उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षकों को अपनी नौकरी की चिंता है। उन्हें पता नहीं है कि उनकी नौकरी बचेगी या जाएगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थियों ने देर रात लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें अभी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि ये भर्ती प्रक्रिया फिर से अधर में न रह जाए। वहीं इसी बीच टॉर्च जलाकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। हम लोग पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अब हम लोगों के पास डबल बेंच का आर्डर है, जहां से हम लोग जीत गए, हमें न्याय मिला है डबल बेंच से। तो हम लोग इस उम्मीद से यहाँ पे आए हैं कि अब जो हम लोगों के साथ अत्याचार पिछले 6 साल से हुआ वो अब न हो, जल्द से जल्द काउंसिल शेड्यूल जारी करें और हम लोगों को विद्यालय में पहुँचाएं। सर, हम लोगों को बेसिक में विद्यालय में जाके नौनिहालों का भविष्य संभालना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ ये रात में देखिए बारिश में यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। 6 साल से हम लोग 640 दिन धरना दिए, तब जाके हमारे अब आर्डर आया है जो हमारे पक्ष में आया है। सर, किस चीज़ की हमें सजा दी जा रही है? हम पिछड़े दलित हैं इस चीज़ की, या हम प्रदेश की बेटियां नहीं है उसकी सजा दी जा रही है? एक तरफ तो माननीय जी कहते हैं योगी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या हम प्रदेश की बेटियां नहीं है जो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे घसीटे जाते हैं? तो सर, इस उम्मीद में बैठे हैं कि जो अत्याचार हमारे साथ हुआ, भेदभाव हुआ, अब उसको सही किया जाएगा, जल्द से जल्द काउंसलिंग शेड्यूल जारी करके और हमें विद्यालय में पहुँचाया जाएगा। इसी उम्मीद से हम यहाँ बैठे हैं। सर देखिए, हमारी सिर्फ एक मांग है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में दिया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों का अनुपालन ठीक ढंग से नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने पूरी चयन सूची को रद्द करते हुए 3 महीने के भीतर सरकार को नियमानुसार नई चयन सूची बनाने का निर्देश दिया है। हमारे सूबे के मुखिया ने भी इस बात को कह दिया है कि सरकार इस मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगी और हमारा आरक्षण जो हमारा छीना गया था वो हमको पूरा करके देगी। ये सरकार का स्टैंड है। जिन अधिकारियों के भरोसे हमारी किस्मत को छोड़ दिया गया है सर, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया था। इनकी वजह से हम लोग 6 साल से सड़कों पर लाठियां खाने को जेल तक भेजा गया हम लोगों को। आज इस स्थिति में हम लोग बैठे हैं तो उनके जिम्मेदार ये अधिकारी हैं, तो उन्हीं के भरोसे हमें छोड़ दिया गया है। 3 महीने का मतलब ये नहीं है कि आप 90 दिन में जब 1 दिन कम बचेगा तब आप काम करना शुरू करेंगे। जो लिस्ट दोबारा बनाने के लिए कोर्ट ने कहा है उसमें कुछ इनको नहीं करना है। सारे लोग जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका पूरा डेटा इनके पास है, सिर्फ इनको उसमें से गलत नियुक्तियों को हटा के सही लोगों को अंदर करना है। कंप्यूटर को जो एक्सपर्ट होगा उसके लिए ये मिनटों का काम है, कम एक्सपर्ट होगा उसके लिए आधे घंटे का काम है, बेसिक नॉलेज रखने वाला होगा उसके लिए 1 घंटे का काम है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरह होगा तो उसके लिए 3 घंटे का काम है, 10 घंटे का काम है, 24 घंटे का काम, उससे ज्यादा का काम नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के डिले इसलिए किया जा रहा है ताकि इस मामले को कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर दे और फिर इनको एक बहाना मिल जाए रटाया कि मामला सब जुडिस है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, इसलिए हम इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम इसी डर की वजह से यहाँ पे बैठने को मजबूर हैं। इतनी रात में भी आप देखिए खुले आसमान के नीचे हम लोग बैठेंगे, अगर रात में बारिश भी होगी तो हमारे सर के ऊपर छत नहीं है। यहाँ किसी ने खाना नहीं खाया, ऐसा पूरी रात यहाँ पे बैठे हैं। बस हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि जिनके भरोसे आपने हमको यहाँ पे छोड़ा है, उन अधिकारियों को सख्त निर्देश दीजिए कि वो जल्द से जल्द हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें, जिससे ये चयन सूची संशोधित होकर आए और हमारी नियुक्ति हो सके। साथ ही साथ जिनकी नियुक्तियां प्रभावित होने का डर है उनके लिए भी सरकार कोई ठोस रास्ता इख्तियार करके उनके सामने रखे, ताकि उनको भी ये गलतफहमी ना हो, उनके मन में भी ये संशय नहीं होना चाहिए कि उनकी नियुक्ति पर कोई खतरा है।